से ठीक 1200 वर्षों पूर्व 8वीं शताब्दी में अरबी आक्रांताओं का बड़ा विराट भयंकर खूंखार लश्कर अपनी खून से सनी नंगी तलवारों को लेकर के भारत माँ की ओर आगे बढ़ने लगा। ऐसा अरबों का लश्कर जिसने यूनान, ग्रीक और कई बड़े मुल्कों की सभ्यताओं को मिट्टी के ढेर में बदल डाला। सिंध की ओर बढ़ते हुए अरबों के इस भयंकर खूंखार लश्कर ने सिंध पर जब आक्रमण किया, सैकड़ों की तादाद में हमारे किलों को मिट्टी के ढेर में बदल डाला। महिलाओं को जिन अरबी आक्रांताओं ने अपने घरों की जागीर बना दिया और कई वीर सैनिकों के उन्होंने सिर काट करके उनकी मीनारें खड़ी कर डाली। इसी समय जब ये भारत माँ की ओर आगे बढ़ने लगे, हिंद के कन्नौज से उठा भारत का ऐसा चक्रवर्ती सम्राट जिसकी तलवार और जिसके भुजबंग बाहुबल के बलबूते उन्होंने अरबों का संपूर्ण भारत से ऐसा सर्वनाश किया कि सदियां गुजर जाने के बावजूद भी अरबों के जहन से वो हार का डर नहीं निकल पाया। जी हाँ, इस समय भारत की भूमि पर कन्नौज धरा का ऐसा सम्राट जन्मा जिसने भारत के भी कई बड़े राजघरानों को अपने खिलाफ खड़े होने पर खत्म कर डाला। चाहे फिर वो बंगाल का पाल वंश हो या कर्नाटक के मानेखेत का राष्ट्रकूट हो या कई बड़ी अन्य छोटी बड़ी रियासतें, जो भी उस साम्राज्य के राजवंश के खिलाफ गए, सबको जड़मूल से उखाड़ फेंका। जी हाँ, हम बात करें इस समय भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश के ही ऐसे सम्राट, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाले मलेच्छों के नाशक श्री आदिवरा चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज की। ये कहानी शुरू होती है 8वीं शताब्दी में, जब भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का आधिपत्य हुआ करता था। लगभग मोनोत्रेंसी के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश की भारत में कुल 26 शाखाएं रही हैं। 26 शाखाओं में हम राजस्थान का मंडोर जिसे मूल केंद्र मानते हैं, उसी की सत्ता में से नागभट्ट नाम का एक राजा जिसने मंडोर के बाद मेड़ता और मेड़ता के बाद भीनमाल पर अपना अधिकार जमाया। कई ऐसे भारत के बड़े राजघराने जिनमें चौहान, चालुक्य, चंदेल और यहाँ तक कि परमार वंश के राजपूत भी हुए, वह सब उन राजाओं के दरबार में महज एक सामंत हुआ करते थे। राजाओं का बाहुबल कुछ इस प्रकार का रहा। भारत के कई बड़े रियासतों के राजाओं को उन्होंने सत्ता शासन की राजनीति सिखाई। उसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया कि उज्जैन हो, कन्नौज हो, भीनमाल हो, मंडोर हो या फिर सिंध बलूचिस्तान तक भी अपने सैनिकों को नंगी तलवारों सहित उन्होंने तैनात कर डाला। जी हाँ, गुर्जर प्रतिहार वंशी शासकों में नागभट्ट हमारे भीनमाल शाखा के संस्थापक बने, जिनके संदर्भ में ग्वालियर प्रशस्ति में लिखा गया कि वो नारायण की मूर्ति के प्रतिरूप रहे, इंद्र के गर्व के नाशक रहे। अरे मेघनाद युद्ध को रोकने वाले नाजा नागभट्ट के वंशजों में जन्मे वत्सराज, जिनके समय एक कन्नौज साम्राज्य को हासिल करने के लिए भारत के 3 बड़े साम्राज्यों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ होना लिखा गया। ऐसे महान सम्राटों में वत्सराज का ही एक उत्तराधिकारी पद पर बैठा रामभद्र, और रामभद्र के पुत्र हुए कुंवर भोज। इतिहास में देखिए, भोज जिसे मिहिर भोज के नाम से जाना गया, और वो चक्रवर्ती आदिवरा सम्राट मिहिर भोज 23 वर्षीय आयु का वो बालक जब इस गद्दी पर बैठा, तब उन्होंने अपने खिलाफ जाने वाले हर उस बड़े आक्रांता को ऐसी धूल चटाई कि दुश्मन ने पीछे कदम हटा लिए। सम्राट मिहिर भोज जब दिल्ली और काबुल की सत्ता पे अधिकार करने का मानस बना चुके थे, उस समय उनका साम्राज्य भीनमाल और कन्नौज की भूमि पर बना हुआ था। लेकिन इसी समय अरबों के लगातार बढ़ते हुए आक्रमण और 836 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक, ये कई ऐसी राजनीतिक गतिविधियां थी जो कहीं ना कहीं मिहिर भोज के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होती जा रही थी। लेकिन भोज काल भोज के रूप में सामने आए और मिहिर भोज ने अपने बाहुबल के बलबूते अपनी विराट सेना का ऐसा गठन किया कि अरबों की सेना का ऐसा खात्मा किया कि आने वाले 400 सालों तक भी भारत की ओर ना बढ़ सके। मिहिर भोज जब भारत की ओर अंतिम युद्ध लड़ रहे थे, उन्होंने लश्करों को इस प्रकार खदेड़ा और खलीफा की सेना जो भारत भूमि पर हुकूमत करना चाहती थी, उन्हें सिंध ही नहीं बलूचिस्तान तक जाकर के इस कदर खदेड़ दिया कि बलूच में जाकर के भी अपने लड़ाके उन्होंने अपने इस प्रकार तैनात कर दिए कि बलूचिस्तान तक भी हमारे लड़ाके नंगी तलवारों के सहित दिन रात घुमा करते थे कि गलती से भी मां भारती की तरफ मत बढ़ जाना, नहीं तो इस जमीन में गाड़ दिए जाओगे। राजपुताने का एक ऐसा वीर योद्धा जिसने विधर्मियों की छाती पर अपने भगवा झंडे गाड़ दिए, जो भी उसके साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हुआ, चारों तरफ उन्होंने हिंद का गौरव स्थापित कर डाला।
मिहिर भोज के समक्ष इस समय राजपुताने का मंडोर, मंडोर से मारवाड़, मारवाड़ से भीनमाल, भीनमाल से होते हुए मेड़ता सीधे यहाँ से आगे बढ़े और मेवाड़ तक की, मालवा तक की जमीनों पर उन्होंने अधिकार कर लिया। कई ऐसी राजपुताने की छोटी बड़ी रियासतें पुष्कर, अजमेर, मेड़ता, मालवा लगातार धीरे धीरे मिहिरा का उन पर अधिकार होता चला गया। दुनिया के सामने काल बनकर के सामने आया मिहिरा, और मिहिरा की वो प्रचंड प्रलय सेना जिसमें 2 से 3 लाख वीर योद्धाओं की सेना का बल, 50,000 उनके पास घुड़सवार और 5,000 से भी अधिक मदमस्त पागल हाथियों की फौज हुआ करती थी। मिहिरा अपनी सेना लेकर के राजपुताने के रण से निकलता हुआ, तेज तूफान होता हुआ उज्जैन दरा तक आ पहुंचा और कन्नौज के निकट उज्जैन की भूमि तक अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता। इसी समय मिहिरा ने अपने खिलाफ जाने वाले पाल वंश और राजकोट वंशों के प्रति एक युद्ध का प्लान बनाया। इस रणनीति के तहत मिहिरा के द्वारा सबसे पहले अपने पूर्वी क्षेत्र में पड़ने वाले बंगाल के पाल साम्राज्य के जड़ मूल से विनाश का एक रण तैयार किया गया। मिहिरा की वो विशाल सेना अब पाल वंश के राजाओं का पतन करने कर उतारू हो चुकी थी। बंगाल इस समय हमारा एक ऐसा साम्राज्य जिसमें पाल वंश का आधिपत्य हुआ करता था। पाल वंश के राजा धर्मपाल इस वंश के महान शासक हुए हैं, जिन्होंने अपनी सूझबूझ, अपनी ताकत और अपने बाहुबल के बलबूते अपनी विशाल ऐसी सेना खड़ी की कि हिंदुस्तान तो क्या, आसपास के मुल्कों की सेना भी पाल वंश के राजाओं से लड़ने से पहले 100 बार सोचा करती थी। लेकिन इतनी विशाल खंड वाली सेना के साथ आज मिहिरा ने चुनौती स्वीकार कर ली और मिहिरा अपनी सेना के बलबूते अपने विराट इस प्रचंड प्रलय वाली सेना को लेकर सीधा पाल वंश के बंगाल पर अटैक कर देता। मिहिरा की हालांकि इस पहली लड़ाई के दौरान पाल वंश के राजा की जीत, जबकि मिहिर भोज प्रत्यार युद्ध में बुरी तरह से हार हुई। मिहिरा की सेना वापस को लौट जाती है, लेकिन जब मिहिरा की सेना वापस लौटी है, इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए भोज मिहिरा के द्वारा फिर से एक बड़ी रणनीति के साथ एक अपना प्रचंड बाहुबल तैयार किया गया और एक विराट सेना का गठन करने के बाद कुछ ही समय बाद हमने वापस कलकत्ता पर अटैक किया और बंगाल के राजा धर्मपाल को युद्ध में बुरी तरह से पराजित कर डाला। धर्मपाल के ही भाई हुए देवपाल और उन्हीं का एक पुत्र हुआ नारायणपाल युद्ध में दोनों को इस कदर पराजित किया कि 65,000 की पाल वंश की सेना महज 30,000 घुड़सवारों के सामने घुटने टेक देती है। पाल वंश के राजा की यह सबसे बड़ी करारी हार थी, जो उनके लिए मृत्यु से बढ़कर के ज्यादा कुछ नहीं बचा था। एक शर्मनाक हार के बाद उनका सत्ता में तिरस्कार होना जारी था। इसी तनाव के बाद देवपाल की मृत्यु हो जाती है। उसके पुत्र नारायणपाल को मिहिरा के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। लगभग हम अपनी सत्ता अब कन्नौज से उज्जैन, उज्जैन से राजपुताना और राजपुताने के बाद हम बंगाल सरयू तक आ पहुंचे। इसी के बाद शुरू हुआ एक और सफर राजकोट नरेशों का, जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान कन्नौज जीतने में काफी ज्यादा अड़चनें पैदा की। हालांकि राजा नागभट्ट द्वितीय उस समय कन्नौज पर विजय प्राप्त करके परम भट्टारक महाराज अधिराज परमेश्वर के नाम से विख्यात हुए, लेकिन राजकोट नरेशों से हार जाने के बाद वो खुद जीवित गंगा नदी में जल समाधि तक ले लेते। आज उसी अपमान का प्रतिशोध राष्ट्रकूटों से मिहिरा को लेना ही था। इसलिए मिहिर भोज के द्वारा फिर से एक नई सेना का गठन किया गया और राष्ट्रकूट वंश का साम्राज्य, जो मध्य भारत से लेकर के दक्षिण के कर्नाटक विस्तारित था, मालवा से लेकर के कर्नाटक का साम्राज्य जिसके अधिकार में चलता था, वो राष्ट्रकूट वंश हुआ, जिसके कई बड़े आक्रांता, चाहे वो फिर गोविंद तृतीय हो या ध्रुव प्रथम, जो अब तक प्रतियारों को परास्त करके अपना वजूद कायम कर चुके थे। लेकिन इस समय अमोघ वर्ष इस समय राष्ट्रकूट वंश के राजा, जब अमोघ वर्ष राजा को पता चला कि मिहिरा दक्षिण भारत की ओर बढ़ता जा रहा है और उन्होंने मध्य भारत के कई छोटे मोटे उनके सामंतों को पराजित करके उनकी सारी जागीरों पर अपना अधिकार जमा लिया। मिहिर भोज का वो विराट सैन्य बल जब दक्षिण भारत के कर्नाटक की ओर बढ़ने लगा, अमोघ वर्ष ने इस विद्रोह को अंत करने के लिए अपने ही सबसे बड़े योग्य पुत्र कृष्ण को भेज दिया और उज्जैन की भूमि में लड़ा गया अब तक की सदी का एक महाभयानक युद्ध। अमोघ वर्ष के पुत्र कृष्ण के द्वारा उज्जैन में जब अपनी सेना सहित वहां पर युद्ध की तैयारी की गई, राजा मिहिरा ने पूरे उज्जैन की भूमि को चारों ओर से कवर कर लिया। ऐसी पावन भूमि जिसे मिहिरा ने रक्त रंजित कर डाला। चारों तरफ हाथियों और घोड़ों के शव, इंसानों के मांस के लोथड़े पड़े हुए नजर आए। चारों तरफ खून की नदियां बहा दी और फिर जाकर के राष्ट्रकूटों की सेना पर अपना भगवा ध्वज गाड़ दिया।
राजा अमोघ वर्ष के बेटे कृष्ण को बंदी बनाया और सीधा कन्नौज ला करके उसे कारागार में कैद कर दिया। मीरा ने इस बात को साबित किया, वक्त चाहे किसी का भी हो, लेकिन गुर्जर प्रतिहारों का ये भगवा पूरे हिंदुस्तान में लहराएगा। हमारे भगवा और केसरिया के खिलाफ जाने वाले हर एक राजा का अंजाम सिर्फ मौत होगा। आज राजकोट वंश का राजा हमारी कैद में था, आज पाल वंश का राजा नारायण पाल हमारी कैद में था। लगातार मीर भोज की सीमाएं अब बढ़ती जा रही थी। हिंद के खिलाफ जाने वाले हर विदेशी आक्रांता और भारत के कई विदेशी आक्रांताओं का भी उन्होंने जड़ मूल से विनाश कर डाला। राजा मीरा का साम्राज्य जब बढ़ने लगा तो अरबी आक्रांताओं की 858 में फिर से माकत जगी और अरबी आक्रमणकारियों ने मानस बनाया, क्यों ना हम हिंदुस्तान की सीमाओं की ओर आगे बढ़े और मां भारती पर पुनः एक बार अधिकार करने का प्रयास करेंगे। इस समय कन्नौज धरा पर हमारे राजा मीरा का आधिपत्य चल रहा था। पूरा हिंदुस्तान आज मीर भोज के जय जयकारों से गूंज रहा था। अरबी आक्रांताओं को पता चला कि इस समय भारत भूमि पर अगर कोई है तो भगवा लहराने वाला सिर्फ गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा मीर भोज चक्रवर्ती सम्राट आदिवरा। इतिहासकारों ने कई तरह के लेख लिखे हैं और राजा मीरा के लिए तो लोगों ने लिखा है कि वह संपूर्ण भारत को जीतने वाला योद्धा था। जब उसे पता चला कि उत्तरी भारत से अरबी आक्रांताओं का एक लश्कर भारत की सीमाओं की ओर फिर से बढ़ने जा रहा है और उत्तरी के मैदान से होते गंगा घाट तक वो पहुंचने की तैयारी में, पंजाब प्रांत में जैसे उन्होंने प्रवेश किया, हजारों की तादाद में हमारे भारत के नागरिकों के सिर काट डाले। जब मीरा को पता चला तो फिर क्या था, अपना लश्कर उठाया और पड़ाव डाल दिया उत्तर भारत की सीमाओं में गंगा नदी के तट पर। और जब अरबी आक्रांताओं के साथ गंगा घाट कैद हुआ तो सदी का सबसे बड़ा भयानक युद्ध माना गया। चारों दिशाओं में खून से सनी हुई लाशें थीं, अस्त व्यस्त बिखरे हुए लाशों के ढेर, कई मांस के टुकड़े तो कई घोड़े और कई हाथों के मृत शरीर नजर आए। खून की नदियां इस मीरा ने अरबों की बहा दी। कई अरब सैनिकों के सिर काट के अपने किलों की छतों पर जा टांगे। अरे मीरा की सेना के सैनिकों का ऐसा बाहुबल, जिन्होंने एक एक अरबी आक्रांताओं को चुन चुन के उनकी गर्दनें धड़ से उखाड़ करके फेंक डाली और अपने किले की छतों पर ला करके टांग डाली। अरबों की ये बुरी करारी हार वो सदा सदा के लिए उनके जहन में घर कर गई कि जब तक जिंदा हैं राजपूताने के भीतर कभी गलती से प्रवेश नहीं करेंगे और जब तक गुर्जर प्रतिहारों का शासन साम्राज्य है तब तक तो कतई नहीं। इतिहासकारों का मानना हुआ कि इस मीरा ने अरबों की लाशों से गंगा नदी को दो पार्टों में बांट दिया, चारों तरफ लाशों के ढेर बिछा डाले। मीरा की वो ताकत, मीरा का वो बाहुबल, वो साधारण सा नेतृत्व अपनी सेना का और उनकी प्रचंड प्रलय मचाने वाली वो सेना जिसने उत्तर से लेकर के दक्षिण, मुल्तान से लेकर के काबुल और अफगानिस्तान से लेकर के कर्नाटक का जिसने अपना साम्राज्य विस्तारित कर लिया। चारों दिशाएं हिंदुस्तान के आसपास आज अगर देखी जाए तो मीर भोज की तरफ से स्थापित हो चुकी थी। एक ऐसा गुर्जर प्रतिहार वंशी राजा जिसके शासन काल में एक अरबी यात्री सुलेमान तक आया था, जिसने अपनी किताब सलसिलाल तवारीख में लिखा है कि वो इस्लाम का बहुत बड़ा शत्रु था। वो इस्लाम का शत्रु होने के साथ साथ खलीफा का कतई उसके मन में भय नहीं रहा। एक ऐसा आक्रमणकारी भारत का योद्धा था वो, जिसने मुस्लिमों से इतनी नफरत की कि वो इतिहास में मलेच्छों का नाशक बन करके जाना गया। वो संपूर्ण भारत को जीतने वाला, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कोई नहीं, मीर भोज प्रतिहार, जिसे काल माना गया अरबों के लिए। कई विदेशी आक्रांता आने से अब कतराने लगे, यहाँ तक कि ये तक इतिहासकारों का मानना है अब तो मुस्लिम यात्री भी भारत आने से पहले कांपते थे कि वो मलेच्छों का नाशक अगर कहीं नजर आ गया धरती में ही गाड़ देगा हिंदुस्तान। लोगों में इतना भय होने के बाद जब मीर भोज प्रतिहार अपने वजूद को कायम कर चुके थे, आसपास के साम्राज्य में उनका अलग से दबदबा स्थापित हो चुका था, उनकी सत्ता पर विराम भी लगना था। वर्ष 885 का वो कालखंड आया जब श्री आदिवरा सम्राट मीर भोज का दुर्भाग्यपूर्ण देहांत हो गया और उनकी सत्ता में उनके ही जैसा एक बाहुबल योद्धा महेंद्र नाम का शासक बना। हालांकि इन्हीं के सत्ता में आगे चलने पर महिपाल जैसे शासक भी जन्मे, जिनके समय में अल बसूदी जैसे एक अरबी यात्री लौटे हैं, क्योंकि जब तक मीर भोज का शासन था अरबी यात्री भारत में सुलेमान के अतिरिक्त कोई नहीं आए। लेकिन मीर भोज के देहांत होने के बाद जब अल मसूदी भारत की यात्रा करता है, मजहर उल जहब में लिखता है कि वो इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु था
वो बोरा था, वो जुर्ज था। कई प्रकार की उन्होंने अलग अलग बातें लिखी और कई खिताबों से हमारे सम्राट मीर भोज को उन्होंने नवाजा। तो राजस्थानी नहीं, संपूर्ण भारत पर अपनी एक छत्र धाक जमाने वाले भारत के चक्रवर्ती सम्राट, मलेच्छों के नाशक श्री आदिवराह सम्राट मिहिर भोज भारत में सदा सदा के लिए अमर हो गए। मिहिर भोज जैसा शासक जिसके संदर्भ में आज भी कई धर्मों में जिसका विरोध चलता रहता है। गुजर समाज के व्यक्तियों ने जिससे कहा कि वो गुजर जाति के थे, तो राजपूत समाज कहीं कहते हैं कि ये राजपुतुल के रहे। हालांकि हमारा उद्देश्य ये नहीं कि राजपूत या गुजर, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि वो भारत का एक ऐसा हिंदू राजा था जिसने अरबों से भारत की सदा रक्षा की और सिंध अरबी आक्रांताओं को हमेशा भारत आने से रोका है और इतिहास में भारत को, माँ भारती को सदा दुश्मनों के अधिकार में जाने से बचा लिया। ऐसे मिहिर भोज के लिए सदा ये भारत और भारत के जन ऋणी रहेंगे। इसी प्रकार के ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हुए वीडियो को लगातार देखने के लिए चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए। जय भवानी, धन्यवाद।